नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी अलंकार का थर्ड पार्ट। अलंकार की सीरीज जो चल रही थी उसमें आज हम अलंकार का ये तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। हमने अलंकार पढ़ा था, अलंकार के भेद पढ़े थे, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, और शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार और जितने भी अनुप्रास अलंकार के भेद हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो ये यमक अलंकार है, यमक अलंकार और इसके बहुत से उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। जो ये शब्दा अलंकार है इसका हम आज सारे भेद हम आज पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा है जब शब्द एक बार आता है तथा अर्थ कई चिपके हुए होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि कोई शब्द एक बार आता है, एक बार सिर्फ शब्द आएगा, सब क्या होगा, शब्द एक होगा और उसके अर्थ कई होंगे, एक शब्द के बहुत से अर्थ निकलेंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उदाहरण है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यवचारी चोर। कवि जो है, सुवर्ण का मतलब यहाँ पे कवि के अर्थ में क्या है, कवि के अर्थ में है कि सुंदर वर्ण, कवि सुंदर वर्ण को खोज रहा है। और व्यवचारी के अर्थ में सुंदर क्या है, तो व्यवचारी सुंदर वस्त्र को खोजता फिरता है। चोर क्या खोजता फिरता है, सुवर्ण मतलब चोर सोना खोजता फिरता है। तो सुवर्ण एक अर्थ था और इसके अर्थ अनेक हो गए। जैसा मतलब कि भाव होगा उस हिसाब से अर्थ बदल जाते हैं। अगला है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें भी इसी तरह से अर्थ बदल जाएंगे। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी एक है लेकिन इसकी अलग अलग विशेषताएं बतलाई गई हैं। मोती का अगर पानी चला गया तो मोती बेकार हो जाता है, और अगर मनुष्य की आँख का पानी अगर चला जाता है तो मनुष्य भी बेकार हो जाता है। और अगर चूना, जो चूना होता है, चूने में अगर पानी नहीं है तो चूना बेकार हो जाता है। तो इसके तीन अलग अलग अर्थ निकले हैं एक ही शब्द के। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। अगला आज का लास्ट अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, कहे गए कथन को जानबूझकर टेढ़ा अर्थ लगाना। ये गलत हो गया है, टेढ़ा अर्थ जहाँ पर लगाया जाए वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कोई मतलब कथन कहा गया हो तो मतलब सीधा सीधा नहीं कहा जाता, इसमें टेढ़ा अर्थ कहा जाता है। मतलब कोई अगर बात कही जाती है तो उसको तोड़ कर मरोड़ करके कही जाती है, सीधी ना कह करके घुमा फिरा कर जो बात कही जाती है वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से आप इसको बहुत आसानी से समझेंगे। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है, श्री कृष्ण जी गोपिकाओं के घर को जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जब गोपिकाएं पूछती हैं आप कौन है, को तुम मतलब कि कौन, बाहर कौन है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम हम। मतलब कहते हैं मतलब जिसे चोरी छुपे से आते हैं गोपिकाओं के पास, तो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो श्री गोपिकाएं अंदर से निकलती हैं और पूछती हैं को तुम कौन हो, आप कौन हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम हम। मतलब कि श्री कृष्ण ना बता करके, अपना नाम ना बता करके, वो गूढ़ मतलब कि कूट में कहते हैं कि हम घनश्याम हैं। तो गोपिकाएं क्या कहती हैं, तो बरसों की जाए। मतलब तो गोपिकाएं कहती हैं अगर घनश्याम हो, मतलब अगर घन श्याम मतलब अगर कि काले बादल हो, तो कहीं बरसों जा कर के गोपिकाएं समझ जाती हैं कि श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन गोपिकाएं क्या करती हैं, श्री कृष्ण से खेल रही हैं, मतलब तोड़ मरोड़ करके बातें कर रही हैं। को तुम हैं घनश्याम हम तो बरसों की जाए, मतलब तो अगर घनश्याम हो तो कहीं जा कर के बरसों। तो फिर श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, नहीं मनमोहन हूँ प्रिय। कहते हैं कि नहीं, मैं वो वाला बादल वाला घनश्याम नहीं, मैं मनमोहन हूँ, मैं तुम्हारा मनमोहन हूँ। तो फिर कहते हैं, तो फिर गोपिकाएं कहती फिर क्यों पकड़त पाएँ। अगर श्री कृष्ण हो, अगर तुम श्री कृष्ण हो, मनमोहन हो, तो फिर क्यों पकड़त पाए का मतलब है इतनी बंदगी क्यों कर रहे हो, इतनी मतलब विनती क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बातों को
तोड़कर मरोड़कर घुमा फिरा करके कहा गया है। तो अगर इस तरह की कोई बात की जाती है तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों ये रहा शब्दा अलंकार, आज ख़त्म हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।